युद्ध भूमि में पहुंचे, सामने राजा कंस बैठा हुआ था। तो उसी समय भगवान परम तत्व जहां विराजे हुए थे, चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने आ गया। वो ताल ठोक कर कहने लगा, हे नंद सुनो, हे नंद सुनो, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ वीर सम्मितौ, हे नंद नंदन, हे बलदाऊ, सुनो, हमने तुम्हारा नाम बड़ा सुना, आओ दो दो हाथ करो, लड़ो, आओ। भगवान हंस गए, हंसकर बोले, देखो भाई, मल्ल युद्ध बराबरी में होता है, कहां तुम पहाड़ से, कहां हम छोटे से। युद्ध भी हो तो बराबरी में हो, कहां तुम भारी भरकम शरीर, कहां हम एकदम छोटे से। तो तुरंत जो है चाणूर कहने लगा, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलनाम बरह। एक कन्हैया, ना तो तुम बालक हो, क्या छोटा सा बालक इतने भारी मत वाले हाथी को मार सकता है? तुम अपने आप को बालक कहते हो। न बालो न किशोरस्तम, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलनाम बरह। तुम छोटे नहीं हो, बड़े बड़ों के भी तुम बड़े हो, छोटे हुए, दिखने में छोटे हो, बाकी बहुत बड़े हो। आओ हमसे युद्ध करो, अगर तुमने माई का दूध पिया है तो युद्ध करो। भगवान माई की बात सुनकर के तुरंत युद्ध भूमि में कूद गए। दाऊजी मुष्टिकासुर से और कन्हैया चाणूर से लड़ पड़े। वहां पर जो मथुरा के लोग बैठे हुए थे, वो सब कुछ लोग जो भावुक थे वो भाग गए कि छोटा सा बच्चा, इतना भारी शरीर का पहलवान लड़ा रहे हो, बच्चा तो हार ही जाएगा, मर जाएगा, भाग गए। लेकिन भगवान के साथ जो ब्रजवासी आए थे वो सब बोले, हे कन्हैया तुम तो जाओ, लड़ो, हम हैं पीछे से, चिंता मत करना। भगवान हंस गए, वाह, लेकिन ऐसे मित्र भी कहां मिलते हैं। भगवान कूद गए, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पताभ्याम एव चापादयो। भगवान हाथ में हाथ मिलाते चाणूर के, उधर मुष्टिक से दाऊ भैया लड़ रहे, एड़ी में एड़ी, खूब दाव पैंच एक दूसरे को। भगवान को चाणूर दिखा रहा, चाणूर को भगवान दिखा रहे। चाणूर को क्रोध आया तो चाणूर ने दूर जाकर एक मुक्का बनाकर भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। चाणूर को लगा कि शायद इस मुक्के को खाकर के भगवान गिर जाएंगे, पर भगवान वैसे ही खड़े रहे जैसे नन्हा सा बालक कोई हंसी ठिठोली की बात सुनकर हंसता हुआ ऐसे हाथ रखकर खड़ा रहता है। चाणूर बोला, कोई असर नहीं हुआ? भगवान बोले, हमें तो नहीं हुआ। चाणूर बोला, अच्छा एक बात बताओ, चक्कर नहीं आ रहे? भगवान बोले, हमें तो नहीं आ रहे। चाणूर बोला, अच्छा ये बताओ, आंखों में तिलमिली नहीं छा रही? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं। भगवान बोले, अब जरा हमारा ट्राई करो। भगवान ने मुक्का नहीं, भगवान ने सिर्फ ये 3 उंगलियों का प्रयोग जहां चटाक से चाणूर पर किया, सो राउंड घाता हुआ, भमता हुआ, गुम 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 होता हुआ धरती पर धड़ाम गिरा। पहले नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, बंद हो गया। चाणूर मारा गया। भगवान ने एक एक करके सभी मल्लों को सल तोसल मुष्टिक चाणूर दाऊ भैया और कन्हैया जी ने मारा सबको। एक छलांग लगाकर जहां राजा कंस बैठा हुआ था, भगवान वहां पहुंच गए। राजा कंस चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, बांध लो। अब कौन सुने?
भगवान ने राजा कंस के बालों को पकड़ा। मामा जी नमस्कार, कैसे हो मामा जी? राजा कंस तो पागल हो गया, बोरा गया। ए पकड़ो, कोई मारो, बांध लो। मामा जी अब कोई नहीं आने वाला, सब हमारे हो गए। भगवान ने केसों को पकड़ करके खूब राउंड 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 लगाया पूरी भूमि में। और मामा कंस को पूरी बातें याद करवाते हुए भगवान हृदय पर बैठ गए। राजा कंस को नीचे लिटाए भगवान हृदय पर बैठे हैं। और भगवान ने एक मुष्टिक बना करके जहां मामा जी के ऊपर प्रहार किया, सोई मामा जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। राजा कंस तप गए। ये तो भागवत के कंस का वध हुआ। एक एक कंस हमारे आपके भीतर भी बैठा है। पाप रूपी, क्रोध रूपी, असत्य मिथ्या बोलने वाला कंस, भगवान की भक्ति ना करने की सलाह देने वाला मन रूपी कंस हमारे आपके भीतर भी बैठा है। तो भागवत के कंस के वध के साथ साथ हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, जैसे आपने राजा कंस अत्याचारी का वध किया, वैसे ही हमारे मन मंदिर में जो पाप रूपी, असत्य रूपी, वासना रूपी कंस है, उसका भी वध कर दीजिए। राजा कंस की दो पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटियां हैं। राजा कंस शांत हुए। भगवान ने गोप ग्वालों को वापस घर भेजा और गुरुसेन महाराज को पुनः राजा बनाया। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम भी गए। भगवान को पढ़ने की, अध्ययन की क्या आवश्यकता है? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पड़े है कौतुक भारी। लेकिन कौतुक लीला करने के लिए भगवान सांदीपनी आश्रम में गए। वहां पर गुरुदेव से अध्ययन किया। वहां पर भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से हुई।